भारत। मेरा नाम अखिलेश यादव है। आज हम प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं। केवटली गांव है। यहाँ के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के श्री रामलवट यादव जी। ये 2007 में विधानसभा के प्रत्याशी भी थे और भावी प्रत्याशी भी हैं विधानसभा के पट्टी विधानसभा से। आज हम इनसे जानेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वर्तमान में या 2022 के जो चुनाव में अपने आप को कहाँ पाती है, क्या वह सरकार बनाने में सक्षम है कि नहीं है। ये तमाम बातें हम आज नेताजी से करेंगे। नेताजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ तक। नेताजी हमें बताइए, आपकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बात से आप क्या सोचते हैं? आप सरकार बनाएंगे? पूरी तरह से सहमत है। सहमत हैं आप? 101% सहमत। तो आप सरकार बनाने के पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में है। आपको लगता है कि सरकार बन जाएगी? कांग्रेस की लहर चल रही है। तो अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है माननीय प्रियंका गांधी जी, उनका एक नया बयान आया है। उनके जो घोषणा पत्र में वादा किया उन्होंने, जो सबसे लोकप्रिय बयान है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% विधानसभा में सीटें दी जाएंगी। इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता में? बहुत ही सराहनीय और उत्तम कार्य किया है। अच्छा, इससे महिलाओं को एक ऊर्जा मिली है। उन्हें भी लगने लगा है कि राजनीति में मेरी भागीदारी निश्चित हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी महिलाएं चुनाव मैदान में आवेंगी वो सब जीत करके जाएंगी। अच्छा, इससे आपका वोट बैंक बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, तो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है आप पे दबाव बनाता रहा या आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाता रहा। हमेशा इल्ज़ाम उसका था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो 60 सालों में केवल देश को लूटने का काम किया है, उन्होंने देश के विकास में कोई उनका योगदान नहीं रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के जो बयान आते रहते हैं, आगे आए दिन आते हैं कि 60 सालों में आपने कुछ नहीं किया है। वो तो सामने दिखाई दे रहा है कि जो हमने 70 साल में किया था उसको इन्होंने 7 साल में बर्बाद कर दिया है। आम जनमानस त्राह त्राह कर रहा है। हम 55-56 रुपये पेट्रोल बेचते थे, आज पेट्रोल 110-15 रुपये लीटर लोग बेच रहे हैं। महंगाई का आलम यह है कि सब्जी आम आदमी की थाली से हट गई है। 80 रुपये 70 रुपये किलो में टमाटर बिक रहा है। डीजल 100 के पार हो गया है। किसान आदमी डीजल से अपनी खेती करता था। तो ये तो जो भी कांग्रेस ने बनाया था उसको इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, बेच लिया है। अब जनता को लगने लगा है कि नहीं, इस देश को अगर कोई चला सकता है तो केवल कांग्रेस चला सकती है। इसलिए अब कांग्रेस की तरफ जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और था नेताजी आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, उन्होंने अभी बयान दिया था जल्दी में कि जो देश में महंगाई है वो पंडित नेहरू की देन है, उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है। काश आज नेहरू जी होते तो सीधे सीधे इल्ज़ाम उन्हीं पर लगा देते जी। लेकिन है नहीं, इसलिए कह करके झूठ बोलने की आदत है। ये तो झूठ की सरकार ही है। जब भी कुछ बोलते हैं तो झूठ उसमें निश्चित छिपा रहता है। यही तो है 2014 में बोले थे कि हम काला धन वापस लाएंगे जी। 15 लाख खाते में डालेंगे जी। किसी के खाते में डाला 500 रुपये में खाता खुलवा करके घर के पैसा जो था महिलाओं का वो भी चला गया। देखिए तो। अच्छा, मैं एक और कहूँगा, अभी अमित शाह की पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली थी उनकी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब जो है अपराधी दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलते, अब हमने अपराध खत्म कर दिया और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बना दिया है। टोटल झूठ, टोटल झूठ। सारे अपराधी खुलेआम टहल रहे हैं। इनकी पुलिस और इनकी सुरक्षा एजेंसी फेल है, बुरी तरह फेल है। कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जितने भी अपराधी हैं, जो अपराध करता है उनके ऊपर हम बुलडोजर चला देते हैं। ये बुलडोजर की सरकार है। इस पर क्या कहेंगे आप? बुलडोजर की सरकार पर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत है। अच्छा, तो यहाँ के उत्तर जो हम जिस विधानसभा में है, पट्टी विधानसभा है प्रतापगढ़ का, तो यहाँ के वर्तमान विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह मोती सिंह जी भी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनके कामकाज से कितने खुश हैं आप? आपको लगता है क्षेत्र में उन्होंने विकास किया? कई दफ़ा यहाँ विधायक रहे हैं वो। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। अच्छा। उन्होंने विकास कार्य को किया है और जनहित के कार्य को किया है। अच्छा। आज तक अभी तक किसी ने जनहित का काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा हमने कि जनहित का काम किए हैं। अच्छा,
तो आप जो पूर्ववर्ती सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनका बड़ा दावा रहता है कि काम बोलता है, उन्होंने बहुत अपने काम गिनाए फिर भी सरकार में नहीं आए। तो आपको लगता है कि समाजवादी की जो सरकार थी उसने काम किया था? काम तो किया था लेकिन गुंडई चरम पर थी। अच्छा, गुंडई थी आपको लगता है? हाँ, गुंडई चरम पर थी। जी। अगर उन्होंने काम किया तो उनकी सरकार क्यों नहीं आई? फिर आप क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, बहुत देखा गया है कि बहुत अच्छा काम करने वाले भी फेल हो जाते हैं। जनता कभी कभी बदलाव चाहती है। अच्छा, जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन तो इस बार भी जनता परिवर्तन चाह रही है? परिवर्तन चाह रही है। अच्छा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब देश आज़ाद हुआ उसके एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस सरकार थी। तो आप हमें बताइए क्या ऐसा क्या हो गया कि लोगों का कांग्रेस के प्रति रुझान हट गया, कि एक लंबा सूखा पड़ गया उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस लंबे समय सरकार नहीं बना पाई? क्या कारण था इसका? इसके पीछे एक ही कारण मुझे समझ में आता है, वो है जाति धर्म के आधार पर लोगों ने बांट दिया। हर जात में नेता पैदा हो गए। अच्छा। अपनी अपनी जात के नेता हो गए और कुछ धर्म के नाम पर लोगों ने गुमराह किया, मंदिर मस्जिद के नाम पर। इसलिए जनता जो है लगा कि नहीं ये ठीक है, हमारी बिरादरी का नेता है, हम अपने के साथ क्यों न चलें। इसलिए सब बंट गए और यह लगभग 32 साल हो गया। ये भी लोगों ने देख लिया कि जात बिरादरी के नाम पर देश प्रदेश नहीं चलेगा। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि अब केवल जात के नेता रह गए हैं और वो सब बिकाऊ हो गए हैं। जनता का वोट जो है वो किसी न किसी पार्टी के हाथ गिरवी रख देते हैं और कुछ मोटी रकम लेके रख देते हैं। जनता बिक रही है। बिल्कुल, नेताजी का कहना है कि हर जाति में से एक नेता उत्पन्न हो गए। जैसे कि निषाद पार्टी से निषाद नेता उत्पन्न हुए। संजय निषाद जी है, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में कर लिए हैं। राजभर जी है, जी प्रकाश राजभर जी हो गए, संजय निषाद जी हो गए, या अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी हो गए। तो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी रहे। हाँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो इस तरह के नेता जात के आधार पर अपनी अपनी बिरादरी नेता बन गए और जनता जो है इनके पीछे चल पड़ी और इनके पीछे चल करके देख भी लिया जी कि जनता को नहीं कुछ मिला, ये जरूर हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल और है कि अभी कुछ दिन पहले जो राजभर जी की पार्टी है, सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और इन्होंने अपने रैली में कहा कि पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, यूपी में खदेड़ा होगा, फिर से हम सरकार बनाएंगे। इस पर सहमत हैं आप? पूरी तरह से सहमत नहीं है। खदेड़ा तो हो गए, खदेड़ा तो हो गए, लेकिन इनमें नहीं है दम कि ये खदेड़ देंगे। खदेड़ने के लिए मात्र एक पार्टी है, वो है कांग्रेस, और जिसकी तरफ आज हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग खड़े हुए हैं। अच्छा। माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में। जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एकमात्र विकल्प है देश के लिए या प्रदेश के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कांग्रेस अस्तित्व विहीन पार्टी है। कांग्रेस के पास अब वो दम नहीं रहा कि वो सरकार में आ सके। और एक बात और अमित शाह ने बोला था पिछले दिनों कि उत्तर प्रदेश में सीएम पद के लिए और देश में पीएम पद के लिए अभी वैकेंसी नहीं है। अभी भाजपा एक लंबे समय तक राज करेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सब उनकी अपनी विचारधारा है। इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि सब स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। अब वो जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई इससे हट करके है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में या भारत में जो चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार में जो चुनाव होते हैं, उसमें जातियों की कितनी भूमिका रहती है, जातिवाद की कितनी भूमिका रही? अभी तक तो 80% भूमिका रही। जातियों की भूमिका रही है? आज जातियों की भूमिका रही है। अच्छा। इसीलिए कांग्रेस एक अंतिम छोर पर खड़ी हो गई, लेकिन उससे अब लोग ऊब गए हैं। अब हर वर्ग, हर जात के लोग ऊब गए हैं कि हमने देखा कि कुछ हासिल होगा, लेकिन कांग्रेस ने जो बनाया था वही सब बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मिल फैक्ट्री कारखाने बेच दिया। सताहरिया इंडस्ट्रियल एरिया यहीं आपके बगल में चले जाइए, देख लीजिए, ख़त्म होने के कगार पर है। आप कहीं दूर न जाए, यहीं बगल में हम उस समय प्रोफेसर बांसदेव सिंह जी खाद्य एवं रसद मंत्री थे, हम लोगों ने निवेदन किया था, एक कोल्ड स्टोरेज दिया था। इसको भी देखिए 30-32 सालों में इन सरकारों ने बेच खा लिया। और दूर नहीं, हम आपको ले जाना चाहेंगे, हमारे ही जनपद प्रतापगढ़ में प्रताप ट्रैक्टर फैक्ट्री स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह की देन थी, जिसमें हमारे ज़िले के कम से कम 4000 बच्चे रोजगार पाए थे। इन्हीं सरकारों ने बेच लिया। अच्छा,
बिल्कुल, आप इनका कहना है कि जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस की बनाई चीज़ों को निजीकरण के निजी हाथों में सौंप रही है, कि जो बड़े बड़े संस्थान थे, आपने देखा होगा एयर इंडिया से लेकर तमाम जो संस्थान थे वो निजी हो गए। तो निजीकरण से आप क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या कहेंगे निजीकरण को लेकर? नुकसान उठाएगी भारतीय जनता पार्टी, नुकसान उठाएगी। उनका एक और वादा था, प्रमुख वादा था कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी कि हम सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस पर कितना काम हुआ है? 2 करोड़ बेचारे बेरोजगार बेघर हो गए, नौकरी तो मिली नहीं। कितने लोग आत्महत्या कर लिए। आज हमारे बच्चे डिग्रियां लेकर के टहल रहे हैं, पढ़ कर के किसी तरह से माँ बाप ने पढ़ाया उनको कि हमारा बेटा सहारा होगा, और आज बच्चे हमारे डिग्री लेके टहल रहे हैं। परीक्षाएं हो रही, पेपर लीक हो रहा है, लोग कोर्ट जा रहे हैं। किसी का मंडल वाइज परीक्षा ना करा के किसी को दिल्ली भेजा जा रहा है, किसी गाजियाबाद भेजा जा रहा है, किसी को बनारस भेजा जा रहा है। बच्चे दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, और परिणाम के नाम पर कुछ नहीं। अब एक सवाल और है, आप भी किसान हैं तो किसानों से जुड़ा एक सवाल करूंगा कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कहती आई है, अभी भी कह रही है कि हमारी सरकार में किसानों की आय जो है दोगुनी हो गई है। क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ है? अरे दोगुनी नहीं, बल्कि किसान इतना परेशान है कि आज खेती करने के लिए छोड़ दिया, खेती नहीं कर रहा है। छुट्टा जानवर इस तरह से फसलों को चौपट कर रहे हैं। आप नज़र उठा के देखिए, चलिए मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं खेती करना बंद कर दिए हैं। तो जब खेती नहीं करेंगे तो दुगना कहाँ से होगी? अच्छा, आप ये बताइए कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो आपकी कितनी तैयारियां हैं पट्टी विधानसभा में? जनता के प्रति आपका क्या रुझान है? नहीं, जनता मुझे पूरी तरह से लाइक कर रही है, और हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं, और सबका संगठन हमारा बन चुका है। हमारी तैयारी है, और चुनाव में मुझे सफलता मिलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, मैं यह जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी से कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं सन 86 से कांग्रेस में जुड़ा हूँ। अच्छा, 1986 से आप कांग्रेस पार्टी में? 35 साल हो गया मुझे। अब एक सवाल और मेरा है कि लंबे समय देख रहा हूँ कि आजकल एक दल बदल का मतलब लोग दल बदल के दूसरे दल में जा रहे हैं, दल बदली नेता कहे जाते हैं, तो लोग दल बदल के छोड़ रहे हैं। आप इतने लंबे समय से कांग्रेस में टिके हैं, क्या आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि मुझे भी अब कांग्रेस में कुछ है नहीं, मुझे भी दल बदल देना चाहिए? कभी ऐसा विचार आया आपके मन में? नहीं, मैंने सोचा कि यही एक पार्टी है जो देश हित में खड़ी हो सकती है, सबको एक साथ लेके चल सकती है। बाकी तो जितने भी लोग दल बदल कर रहे हैं वो फायदे के लिए कर रहे हैं। मैं एक साधारण परिवार से किसान का बेटा था। मुझे लगा कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ मुझे काफ़ी सुख और शांति है, सम्मान है पार्टी में रहने की वजह से। अगर मैं ये भी बदल दूँगा तो फिर मेरा क्या रह जाएगा, यही सोच करके मैं कांग्रेस में बना रहा आज तक। अच्छा, तो आप मुझे यह बताइए कि जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, उसका भी कांग्रेस के ऊपर एक प्रहार रहता है कि कांग्रेस अस्तित्व विहीन है, कांग्रेस में वो बात नहीं रही पहले वाली। तो आपको लगता है कि बसपा का अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में अब? अरे कहते हैं सब बोले तो बोले, एक कहावत है, चलनियों बोले जो उन्हें 72 छेद। जी जी। तो बसपा क्या बोलेगी? बसपा को उठाने का कार्य कांग्रेस ने किया है। हमारे बाप दादा जो देखे हैं, हम लोगों ने भी देखा है, लगभग 60 साल उम्र होने जा रही है। ये 80 के लोग बैठने नहीं पाते थे चारपाई पर, छुआछूत मिटाया कांग्रेस ने। इनको बैठना बगल में कांग्रेस ने सिखाया। हरिजन एक्ट आज जो है वो कांग्रेस की देन है कि अगर किसी को आप चमार कह देते तो हरिजन एक्ट लग जाता। आज बोलने के लिए बताए ना कि एक एक जात के नेता पैदा हो गए हैं, और वो नेता अपनी जात के वोट को बेच रहे हैं, बेच करके नेता बने, बस वहीं तक सीमित है। देश और प्रदेश से उनका कोई लगाव नहीं है, और ना कोई हित करना चाहते हैं। अच्छा, तो एक सवाल है मेरा, एक अंतिम सवाल मान लीजिए कि अब चुनाव नज़दीक है, अब दौर आ गया है गठबंधन का, तो आपकी पार्टी भी किसी छोटे दल या बड़े दल से गठबंधन करने की विचार कर रही है, गठबंधन करना चाहती है किसी से, या कभी भविष्य में किसी से गठबंधन होगा कांग्रेस पार्टी का?
नहीं, इस समय तो गठबंधन का कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है। जैसा जनता जनार्दन कांग्रेस की तरफ निहार रही है, अगर कहीं हम गठबंधन करेंगे तो गठबंधन का नुकसान हमने उठाया है। हाँ। इसलिए इसलिए हमारी नेता माननीय प्रियंका जी लगता है कि इस गठबंधन पर कोई बात नहीं करना चाहती हैं, ना तो विचार कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेताजी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, हमारे साथ थे राम लौट यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।